की मझधार है। पता नहीं कब तक हमें ये सब सहना पड़ेगा। जब भी हमारे घर कोई खुशी का मौका आता है, अम्मी की जिद शुरू हो जाती है। भाई हो सकता है कि अम्मी का गुस्सा ठंडा हो तो वो मान जाए। क्या पता कि वो अपने गुस्से की वजह से जिद में हो, क्योंकि सब कुछ उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। अरे भाई, हमने तो इस खुशी में उनको शामिल करने की पूरी कोशिश की है ना। रोशनी उनकी अपनी औलाद है, लेकिन उन्होंने खुद अपनी जिद को अना का मसला बनाया। लेकिन अब करना क्या है भाई? क्या करें, मेरी तो कुछ समझ में नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि उजाला से बात करके, वही उनकी सगी बनती है, हो सकता है उसकी बात मान जाए। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। सारा का सारा कुंगा रोशनी के पीछे पड़ा है। हाँ, उसका घर भरने की फिक्र है सिर्फ। अरे दे तो दिया जहेज, अब क्या सोने का पहाड़ लाद दूं उसके ऊपर। और वो अदनान, अरे वो तो जरा एतबार के काबिल नहीं है। कल कला को अगर वो हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर देता है इस रोशनी को, तो जेवर काम आएगा ना इसके। क्या हो गया? मैचिंग की कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके पहना दे। आजकल सब लोग यही करते हैं। असली ज्वेलरी कौन पहनाता है? छोड़ दे, वो तेरा बाप आके खड़ा हो गया तो क्या कहूँगी उसे, जेवर मांगना शुरू कर देगा। अम्मी, मैं आपका साथ दे तो रही हूँ, मैं आपके साथ हूँ। हाँ तो और है कौन मेरा? ले दे के एक तेरा ही तो आसरा रह गया है मुझे। सोचने दे रहे मुझे, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बता ना। अम्मी, उजाला आप ही अब बस आप ही मामला हल कर सकती हैं, बहुत बेइज्जती होगी वरना। हाँ ठीक कह रही हो तुम अभी अब्बू से बात मत कर लो, मैं अम्मी को समझाती हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो अम्मी बिल्कुल ठीक ही कह रही है। जब अब्बू शादी के सारे इंतजामात कर रहे हैं तो फिर उनका फर्ज बनता है कि जेवर भी वो खुद ही बनाए, है ना? गलती मेरी ही है। अब्बू ने मुझसे पूछा और मैंने उनको बता दिया कि अम्मी ने जेवर तैयार कर रखा है। मुझे क्या पता था कि अच्छा तुम परेशान मत हो। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं अम्मी से बात करती हूँ, ठीक है? अगर हो सके तो प्लीज आज ही दिलवा दीजिए जेवर, वरना दानिश और दुरैन अब्बू को बता देंगे और मैं नहीं चाहती कि अम्मी और अब्बू के बीच फिर एक हंगामा खड़ा हो। क्या कहा? दानिश और दुरैन को बताया किसने? मैंने दानिश को बता दिया था। एक तो तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रहती, तुम्हें क्या जरूरत थी बताने की उन्हें? हाँ तो और क्या करती मैं, किसी से तो मशवरा करना था ना। एक बात याद रखो अली से, इस घर में होना वही चाहिए जो अम्मी का हुक्म। लेकिन तुम सब तो अब्बू की उंगलियों में नाचने लगे हो। और अब्बू हमारे कितने हमदर्द हैं ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तुम जानती हो अलीज़े, वो रोशनी की शादी भी अम्मी की जिद की वजह से कर रहे हैं। भाई क्या कहा उजाला ने? उजाला ने कहा है कि वो जेवर लेकर देगा। नहीं भाई, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अम्मी की बात पत्थर पे लकीर है। मैं जेवर खरीदना ही होगा। यार तुम पागल हो गए हो क्या? कहाँ से लेंगे हम जेवर? ना मेरे पास पैसे हैं ना तुम्हारे पास पैसे। अब्बू के पास भी पैसे कम है। अभी इतना खर्चा है, कैटरिंग वालों का बिल देना है। भाई अब क्या होगा? अलीज़े ने जब अब्बू को बताया था कि अम्मी जेवर देने के लिए तैयार हैं तो अब्बू मुतमईन हो गई। अब अब्बू को ये पता चलेगा कि अम्मी जेवर नहीं देना चाहती तो क्यों नहीं देगी वो जेवर? हाँ, वो बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम इस उम्र में जेवर पहन के अपनी कब्र पर बैठेगी या मेरी? वो आप प्लीज गुस्सा मत हो। आप बैठे, मैंने उजाला से कहा है वो जाकर अम्मी को समझाएगी, बात करेगी। ये तुम लोगों से नहीं होगा, मैं बात करता हूँ जाके। अब्बू रुक जाएं।
अभी उजाला को पहले बात तो करने दें। अगर उजाला से कुछ नहीं होगा तो फिर आप बात कीजिएगा ना। अरे मजाक बनाया हुआ उस औरत ने, हर बात पे पंगा, हर बात पे मसला। एक बात बता रहा हूं मैं, आज अगर मेरा उस पे हाथ उठ गया ना तो मैं से कोई नहीं रोकेगा मुझे। अब्बू ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्या फायदा लड़ाई झगड़ा करने से अब्बू। अब देखो एक नया झगड़ा शुरू। अच्छा खासा उजाला। भाई चलो 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 उठो, जाओ जेवर निकाल के लाओ। अरे कौन सा जेवर? कभी आज तक जिंदगी में तूने मुझे कोई एक छल्ला भी बना के दिया हो तो बात करता है जेवर। वो अम्मी क्या हो गया है आपको? अब्बू बस करें आप। आपको जेवर चाहिए ना तो आप ले ले। वैसे भी अम्मी ने ये जेवर रोशनी की शादी के लिए बनाया। हाँ हाँ दे दो, सब दे दो इसे। 2 जोड़े कपड़े के भी रखे हैं, वो भी दे दो। सिर्फ 2 गज कफन ला के दे दो मुझे। आज तक बोल घटिया औरत, चीख किस पे रही है? अब्बू थोड़ा आराम से। मम्मी आप ही चुप हो जाए 2 मिनट के लिए। जब मैंने कहा था कि मैं अम्मी को समझाती हूँ तो किसी से सब्र नहीं हुआ। आशा लगाना जरूरी था क्या? अरे इन्हें क्या कह रही है? वो खड़ा है तमाशा लगाने वाला, जो दुनिया को बताना चाहता है कि बड़ा रोब है बीवी पे चलाने के लिए। जा जा निकाल, दे दे मेरी अलमारी से, दे इनको, मुंह पे मार, जा मुंह पे मार इनके जेवर। गम की मझधार है, गम की मझधार है। अम्मी अम्मी जेवर वहां पर नहीं है। क्या कह रही है? जाके देख ना लॉक वाली हाउस में। हाँ हाँ मैंने सब जगह देखा, जेवर वहां पे नहीं है अम्मी। मैं सच कह रही हूँ। हाय किसी ने चुरा लिया अम्मी, जेवर। हाय किसी ने चुरा लिया मेरा जेवर। हाय मेरा पैर से मैं जाके देखती हूँ। चलो जाके देखने दो। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। खुदाया कहाँ चला गया जेवर? हाँ दानिश, क्या हुआ? मिला जेवर? क्या हो गया अब्बुआ? आप इससे क्या पूछ रहे? इस घर में जो 2 बहुएं तमाशा लगाने आएंगे उनसे पूछे कि कहाँ है जेवर। खबरदार उजाला, किसी पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? अपनी जुबान काबू में। वो इस घर की बहुएं हैं, हर चीज पे हक है उनका, क्यों चोरी करेंगी वो? अब्बू क्या हो गया है आपको? क्या अम्मी ने जेवर खुद चुराया? अम्मी के दराज से जेवर चोरी हुआ, वो पीछे फिसले क्योंकि वो देना नहीं चाहता। बकवास बंद करो। अच्छी तरह जानता हूं कि जेवर का है। जाके बोलो अपनी माँ से जेवर निकाल कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी से जाके कहूँ? अब्बू आपने अम्मी की हालत नहीं देखी। अगर अम्मी ने खुद जेवर चुराया होता तो अम्मी की ऐसी हालत तो ना होती ना। उजाला ये मत कहो कि चोरी हो गई, इस घर में कोई चोर नहीं रहते। अच्छा तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? जेवर किसने चुराया? उजाला बात को समझो, रोशनी की शादी है, उसे रुखसत करना है और तुम यहाँ पर। इतनी परेशानी है ना तो लाके दे दो ना कोई नया जेवर। ये अपनी माँ की जुबान बोल रही है। ये जाके अपनी माँ को बोलो, वरना मैं उसके साथ। अबू इत्मीनान से, इसको झगड़ने से क्या फायदा? प्लीज। अब्बू बहुत अफसोस की बात आपने कर दी ना, वही घटिया मर्दों वाली बात। अरे कभी तो अम्मी के हमदर्द बनकर उनके बारे में सोचने की कोशिश करें। वो बेचारी गम से मां निढाल बैठी और आप यहाँ फजूल बातें किए जा रहे हैं। उजाला शर्म करो, माँ की हमदर्दी में तुम ये भूल गई हो कि ये तुम्हारे बाप हैं। इनकी भी इज्जत और एहतराम तुम्हारा फर्ज है, समझी? दानिश यकीन करो मेरा, मैंने खुद अलमारी में रखा था, महीना भर पहले की बात है, अपने हाथ से लॉक किया था।
क्या जरूरत थी छुपाने की? वो तो मेरी बेटी का जेवर था। तू तो पहले दिन से इनकार कर रही थी ना। हाँ किया था इनकार। ये सोचा था कि अगर बस जाएगी अपने घर में वो लड़की तो दे दूंगी उसको। नहीं था अदनान पे यकीन मुझे। हाँ अब्बू, अम्मी ने भी मुझे यही कहकर जेवर दिखाया था, लेकिन इस बात को भी 1 महीना हो चुका है। तो कहाँ जा सकते हैं? हम सब जानते थे कि वो जेवर रोशनी का था। बात ये नहीं है कि वो गायब हो गया, बात ये कि अब क्या होगा, कहाँ से लाएंगे इतना सारा जेवर? भाई अब घर से निकाल के ही दो। क्या मतलब? कैसे निकाल के दे दो? क्या कहना चाह रही हो तुम? साफ साफ कहो ना। और अलीजे के पास जेवर तो है नहीं, ना वो जहेज में लेकर आई थी, ना ही उसे बरी में मिला था, तो कहां से आएगा जेवर? दिमाग खराब हो गया क्या? बहू के जेवर लेके बेटी को देंगे, ये वक्त आ गया क्या? वो कुछ तो करना पड़ेगा। बहू तो फिर भी घर का हिस्सा, लेकिन रोशनी हमारी बहन गैरों में जा रही है, वो उसके लिए हमारी भी इज्जत का सवाल है। भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकती, वरना मंसूर क्या कहे। अरे नहीं नहीं, भला तुम क्यों दोगी अपना जेवर? तुम भी तो गैरों के यहाँ बैठी हो। अरे पर पता तो चले कि घर में रखी चीज कहाँ चली गई। अरे अगर घर में चोर नहीं है तो फिर क्या आसमान खा गया या जमीन निकल गई? बस कर दो सलीमा। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे बेटों की बीवियां हैं, वो बहुएं हैं इस घर की, और मैं उन पर इल्जाम लगाने नहीं दूंगा। तो फिर निकाल के दे ना अपना जेवर। वो हमदर्द है लेकिन चोर नहीं है। पहले जो एक मर्तबा हुआ उसका नतीजा सबने देखा था, लेकिन इस बार मैं किसी किस्म का कोई झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई अब क्या होगा? भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और शादी शादी बिल्कुल सर पे खड़ी है। तुम्हें क्या लगता है क्या जेवर वाकई चोरी हुआ है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अम्मी ने जेवर खुद छुपाया हो और ये ड्रामा रचाया हो ताकि जेवर ना देना पड़े। हमने अपने जेवर क्यों चुराए? और उनको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो इतनी परेशान ना होती। चलो मान लेते हैं कि अम्मी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी सोचो ना, जेवर कैसे गायब हो सकता है? अम्मी की अलमारी तक किसी की रसाई नहीं है सिवाय अम्मी और उजाला की। तो आपका मतलब है कि उजाला? अरे नहीं, ये नहीं कह रहा। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि अम्मी की अलमारी को कोई नहीं छूता सिवाय अम्मी और उजाला के। तो मेरा जेवर कहाँ जा सकता है? तुरंत तुम्हें याद, पिछली मर्तबा भी कड़ा चोरी हुआ और दानियाल भाई के पास से निकला। बहरहाल उस वक्त तो उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने कहीं फेंक नहीं दिया था, सबके सामने लाकर दे दिया। हाँ, वरना सारा इल्जाम तो अलीजे पर ही था चोरी का। लेकिन इस बार में ऐसा नहीं हुआ। देखो तो रेन, पहले भी इस घर में एक बार चोरी हो चुकी और अम्मी का ही कंगन चोरी हुआ। तब अलीजे पे इल्जाम लगाया गया था क्योंकि मैं इस घर में नहीं थी, और अब मैं इस घर में आ गई हूँ तो यकीनन मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की तैयारी की जा रही होगी। अरसल्ला, हम सब जानते हैं कि अम्मी गलत कह रही हैं, इसीलिए हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। इस मसले का हल कभी नहीं निकल सकता क्योंकि इस घर में हर कोई अपना अपना सोचता है, एक दूसरे पे किसी को एतबार ही नहीं। सलमा, अम्मी खुद बहुत परेशान है। अगर तुम्हें पापा का जरा सा भी एहसास है या रोशनी से थोड़ी सी भी हमदर्दी तो प्लीज मेरा साथ दो। बातें बताने की कोई जरूरत नहीं। और सल्लम, अगर तुम मेरी इज्जत की खातिर, रोशनी की खातिर अपने जेवर उसे दे दोगे।
आज जब जेवर की कुर्बानी की बात आई तो मैं याद आ गई। दुल्हन आप शायद भूल रहे हैं, मैं वही अरसला हूँ जिसको आप अपनी माँ और बहनों का दुश्मन समझते हैं। मुझे पता था, जानता था कि मेरी मजबूरी सुनने के बाद तुम्हें मुझे जलील करने का मौका मिल जाएगा। हाँ, और मुझे पता था कि जेवर का ड्रामा किया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि सबकी नजरों में मेरा जेवर खटक रहा है। यकीन नहीं आता कि इतनी खुदगर्ज हो जाओगी तुम। मुझे इस खुदगर्जी पे तुमने ही मजबूर किया दुल्हन। बस करें अब्बू, बस बहुत हो गया। पहले भी आप अपनी अम्मी और अपनी बहन की वजह से अम्मी की किसी भी बात का एतबार नहीं करते थे। अरे लानत हो ऐसे घर पे जहाँ चोरों का बसेरा हो। जबान संभाल के बात करना सलीमा, वरना जबान खींच के हाथ में दे दूंगा तुम्हारी। ये काली सफेद टोपी मुझे नहीं, अपनी औलाद को पहनाओ। रोशनी की शादी तो मैं करूंगा, लेकिन तू अपनी फिक्र कर कि इसके बाद तेरा क्या अंजाम होगा। धमकी मत दे अब्बू, मैं अम्मी के साथ हूँ और इनके बेटे भी, जो आज आपके आगे पीछे फिर रहे हैं ना, वक्त आने पे वो अम्मी का ही साथ देंगे। तुम तो निकलो यहाँ से। तुम आई क्यों यहाँ पर? तुम और तुम्हारा शौहर दोनों पक्के झूठे हैं। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। क्यों? क्या क्या है मंसूर ने आपके साथ? मंसूर के बारे में कुछ मत कहे अब्बू, मंसूर बहुत अच्छे इंसान है। जानता हूँ कितने अच्छे इंसान हैं। मैं जरा इस मामले को हल करूं, फिर देखता हूँ तुम लोगों को। सीधा हल यही है अम्मी कि सबके कमरों की तलाशी ली जाए, जेवर खुद ब खुद मिल जाए। होश में हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तेल छिड़क के तिली लगाने आई है क्या यहाँ पर? चुपचाप बैठ, वरना निकल यहाँ से। खबरदार, खबरदार, किसी ने एक लफ्ज भी कहा हो मेरी उजाला को। हाँ, कह रही हूँ ना, कह रही हूँ कि नहीं है जेवर वहां पे, कसम खाने को तैयार हूँ। जाओ जाओ, जाके तलाशी लो। ना निकले इन बहुओं के पास से तो नाम बदल देना मेरा। बस ये सोचो कि अगर निकल आया तो क्या करोगे तुम। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है।